हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम देखने जा रहे हैं फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। तो आइए देखते हैं फेज वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव्स ऑफ अ वेव पैकेट इज कॉल्ड द फेज वेलोसिटी ऑफ दोज वेव्स. इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल vp. p in suffix. Let a plane harmonic wave of frequency nu or angular frequency omega is equals to 2 pi nu and wavelength lambda or propagation constant k is equals to 2 pi by lambda traveling in x direction is represented as. So यहाँ पर हमने फेज वेलोसिटी देखा जो कि एक कंपोनेंट वेव है जिसे हम vp सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने जो वेव कंसिडर की है वो प्लेन हार्मोनिक वेव है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है जो कि 2 पाई न्यू से दी जाती है और इसकी वेवलेंथ लैम्डा है. प्रोपोगेशन कांस्टेंट को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है और ये वेव x दिशा में चल रही है. क्योंकि प्लेन जो है वो हार्मोनिक है यानी कभी अप कभी डाउन होगा, तो एक साइनसोइडल वेव की तरह यहाँ पर हम जो वेव कंसिडर करेंगे उसका आयाम रिजल्टेंट जो है इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ई आई के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करेंगे जिसे हमने समीकरण 1 का नाम दिया है. The speed of propagation of these waves will be the speed associated with a point for which the phase, यहाँ पर इस वेव के पॉइंट पर इसका जो फेज है वो के एक्स माइनस ओमेगा टी है. इस कांस्टेंट चूंकि प्रोपोगेशन ऑफ दिस वेव विल बी द स्पीड एसोसिएटेड, इस वेव का प्रोपोगेशन है जो वो उसकी स्पीड से संबंधित है तो उसे हम एक कांस्टेंट मान रहे हैं. तो के एक्स माइनस ओमेगा टी को जब हम कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पर शिफ्टिंग कीजिए x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट प्लस ओमेगा अपॉन के इंटू टी आ जाएगा. के कांस्टेंट के साथ भी आएगा लेकिन के प्रोपोगेशन कांस्टेंट है तो ऑल ओवर हमें एक कांस्टेंट ही मिलेगा. देयरफॉर फेज वेलोसिटी vp इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा dx अपॉन dt के बराबर. x जहाँ पर हमें पोजीशन बताते हैं तो पोजीशन का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन हमें एक बार में वेलोसिटी देता है. तो हमने यहाँ पे vp को लिखा है dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के का डिफरेंशिएशन, क्योंकि टाइम का डिफरेंशिएशन dt बाई dt तो 1 हो गया तो ओमेगा बाय के मिल जाएगा. ओमेगा हमारी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई न्यू के बराबर और के प्रोपोगेशन कांस्टेंट को 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर लिखते हैं जिससे 2 पाई बाय 2 पाई कैंसिल हो जाएगा. न्यू इंटू लैम्डा हमें एक फंक्शन मिल जाएगा. तो फेज वेलोसिटी vp इज इक्वल्स टू dx बाय dt जो कि ओमेगा अपॉन के बराबर है और बराबर में न्यू लैम्डा मिल जाएगी जो कि हमारा समीकरण 2 है, इक्वेशन 2. तो यहाँ हमने फेज वेलोसिटी को मैथमेटिकली लिखा कि फेज वेलोसिटी को dx बाय dt इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा लिख सकते हैं. अब देखते हैं ग्रुप वेलोसिटी. The velocity with which the wave packet obtained due to superposition of wave traveling in a group advances is called the group velocity. It is denoted by the symbol Vg. Group velocity को Vg से represent करते हैं. अब यहाँ देखिए, consider two waves of same amplitude but of slightly different frequencies nu1 and nu2. यहाँ हम दो waves consider कर रहे हैं, मान रहे हैं जिनका आयाम और थोड़ा सा भिन्न है और उनकी फ्रीक्वेंसीज nu1 एंड nu2 हैं. आयाम सेम है जबकि उनकी आवृत्तियां nu1 एंड nu2 हैं एंड स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ. इनकी जो वेवलेंथ है वो λ1 एंड λ2 है. विच सुपर इम्पोज एंड फॉर्म अ वेव पैकेट, जो कि अध्यारोपित होकर एक वेव पैकेट बना रही हैं. द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वेव्स आर रिस्पेक्टिवली, इनके जो कोणीय आवृत्तियां हैं ओमेगा 1 बराबर 2 पाई न्यू 1 और ओमेगा 2 बराबर 2 पाई न्यू 2 है और इनका जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है k1 बराबर 2 पाई बाय लैम्डा 1 एंड k2 बराबर 2 पाई बाय लैम्डा 2 है. दीज वेव्स आर रिप्रेजेंटेड एज, इस वेव को हम ऐसे लिख सकते हैं y1 बराबर a साइन ओमेगा 1 t माइनस k1 x एंड y2 बराबर a साइन ओमेगा 2 t माइनस k2 x. अब देखिए, the displacement equation of the wave packet obtained due to their superposition will be, इनके डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है इनके सुपरपोजिशन से जो मिलेंगे वो y बराबर y1 प्लस y2 के इक्वल होंगे. अब हम यहाँ पर y1 और y2 की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे. a साइन ओमेगा 1 t माइनस k1 x प्लस a साइन ओमेगा 2 t माइनस k2 x. अब हम यहाँ पर ये हमारा होल जो है a कॉमन निकलता है, साइन c प्लस d फॉर्मूला बनता है. तो साइन सी डी फॉर्मूले यहाँ अप्लाई करने पर 2a साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी माइनस k1 प्लस k2 अपॉन 2 इंटू एक्स. ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 जो है c बन जाएगा एंड k1 प्लस k2
टू जो है डी बन जाएगा इंटू एक्स। सिमिलरली cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी माइनस के 1 माइनस के 2 अपॉन 2 इंटू एक्स, जिससे हमें मिलेगा 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी माइनस के 1 माइनस के 2 अपॉन 2 इंटू एक्स, साइन ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी माइनस के 1 प्लस के 2 अपॉन 2 इंटू एक्स, जो कि रिजल्ट में मिलेगा इज इक्वल टू 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 से हमें सब्सट्रैक्शन के बाद एक स्मॉल फैक्टर मिलेगा जिसे हम डेल्टा ओमेगा टी अपॉन 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को डेल्टा ओमेगा लिख रहे हैं। सिमिलरली के 1 माइनस के 2 को डेल्टा के लिख रहे हैं। यहाँ पर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 जो है वो ओमेगा की इक्वल हो जाएगा एंड के 1 प्लस के 2 जो है वो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ नीचे हमने ये सब्सटीट्यूशन भी दिखाया हुआ है कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 जो है वो ओमेगा की इक्वल है एंड के 1 प्लस के 2 अपॉन 2 जो है वो के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इस टोटल इक्वेशन को हमने इक्वेशन 3 नाम दिया है। फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज क्लियर दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पैकेट इज a is equals to 2a cos delta omega t upon 2 minus delta kx upon 2 and its phase is omega t minus kx, where omega and k are respectively the mean values of the angular frequencies and propagation constant of the superposing component waves। यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के एक्स को उसका फेज, जिसमें ओमेगा और के जो है वो मीन वैल्यू है एंगुलर फ्रीक्वेंसीज की एंड प्रोपोगेशन कांस्टेंट की सुपरपोजिंग वेव्स के लिए। So since phase omega t minus kx is constant, then phase velocity vp is equals to dx by dt is equals to omega upon k, जो हम previous class में समझ कर आ चुके हैं। ये हमारी equation 4 है। Now for the amplitude of the wave packet, delta omega by 2 into t minus delta k by 2 into x is equals to constant. Hence group velocity और the velocity of the reinforcement particle और change of amplitude जो है वो Vg इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी के बराबर आएगा, इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा बाय 2 एंड डेल्टा के बाय 2। इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो कि हमें डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के मिल जाएगा। Vg इज इक्वल्स टू लिमिट ओमेगा 1 टेंड्स टू ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी के, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 5 है। तो यहाँ से हमने फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को मैथमेटिकली लिखना समझा और उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये आज के टॉपिक के बारे में था, इसे पढ़िए और समझिए। थैंक यू वेरी मच।